झमाझम बारिश के साथ झारखंड में मौसम ने दिया दस्तक। हजारीबाग जिला के बरही प्रखंड अंतर्गत पंचमाधव एसटी पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर बस पलटा, कई लोग मामूली रूप से हुए घायल। हजारीबाग उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। चौपारण थाना क्षेत्र के सियर कॉलोनी से 121 पेटी अवैध देसी शराब को किया जब्त, 3 गिरफ्तार। हजारीबाग शनिवार को कोरोना संक्रमण से 14 मरीज हुए मुक्त, ताली बजाकर अस्पताल से दी गई छुट्टी। कोटपा एक्ट के तहत हजारीबाग शहर के विभिन्न गुटखा व्यवसायियों की दुकान गोदाम में हुई छापेमारी। हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट के तहत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में शहर के विभिन्न गुटखा व्यवसायियों को छापेमारी की गई। इस दौरान टीम के द्वारा झारखंड में प्रतिबंधित गुटखा को सीज करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि झारखंड राज्य में 11 गुटखों को प्रतिबंध किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा हम लोगों को अधिसूचना प्राप्त है कि 11 पान मसाला जो है ये राज्य में 1 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। तो इस आधार पे अनुमंडल पदाधिकारी ने हमें मतलब टीम बनाया ताकि हम इसको निरीक्षण कर सकें। तो हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम होलसेलर के यहाँ आए हैं, तो यहाँ हमें पान मसाला बरामद हुई, पान पराग पान मसाला, विमल पान मसाला एवं मुसाफिर पान मसाला, जिसको हम अभी सीज कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। झमाझम बारिश के साथ झारखंड में मानसून दिया दस्तक। शनिवार की सुबह से ही मौसम ने अपना करवट बदलते हुए बारिश की फुहार और कभी तेज बारिश के साथ हजारीबाग में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क पर लोग कम ही दिख रहे हैं। साथ ही जो लोग किसी कार्यवश निकल रहे हैं वे रेनकोट और छाते का सहारा लेकर निकले हैं। हजारीबाग जिला के बरही प्रखंड अंतर्गत पंचमाधव एसटी पेट्रोल पंप के समीप धनबाद तरफ से बरही की तरफ आ रही चेतक बस पलट गई। बस पलटने के उपयुक्त कारण पता नहीं चल पाया। मौके पर बरही सीओ ब्रजेश श्रीवास्तव से बरही पुलिस पहुंचकर मोर्चा संभाल लिए हैं। बस के पलटने से 9 से 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार बरही अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार सभी घायलों को मामूली चोट लगी है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 गाड़ियों में ले जा रहे अवैध देसी शराब के उत्पाद विभाग ने चौपारण थाना की पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई झारखंड बिहार बॉर्डर के पास जीटी रोड पर की गई है। यह दोनों गाड़ियां बिहार शराब ले जा रही थी।
इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि दोनों गाड़ियों में एसिलेंशियन गुड ले जाने के पास लगा था। इसका फायदा उठाकर तस्कर शराब की तस्करी कर रहे थे। कोविड-19 के पास होने के चलते उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। इसका फायदा उठाते रहते थे। हजारीबाग उत्पाद विभाग निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से बिहार कुछ लोग देसी शराब ले जाया जा रहा है। हमने छापेमारी कर दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। एक महिंद्रा पिकअप वैन है, दूसरा सुमो है। दोनों में 1000 लीटर से ज्यादा देसी शराब थी। इसकी अनुमानित कीमत 1 लाख से ज्यादा वही बताई जा रही है। आगे सरगना में और कौन कौन शामिल है इसको जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। कल हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वाहन अवैध देसी शराब लेके बिहार की ओर जा रहे हैं। तो इसी संबंध में हमने चौपारण थाना के सहयोग से एक पिकअप वैन और एक बोलेरो सुमो को हम लोग ने पकड़ा है। कितना शराब इसमें है? जो सुमो वाहन है उसमें करीब 34 पेटी है और ये जो पिकअप वाहन है इसमें 87 पेटी है और कुल 900 लीटर के आसपास हमने अवैध देसी शराब को जब्त किया है। इस गाड़ी में नज़र आ रहा कोविड-19 का कुछ लिखा हुआ नोटिस है रोहतास, वो क्या मामला है? तो संभवतः ये है कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के लॉकडाउन में जो उनको परमिशन मिला था प्रमुख कार्य के लिए गाड़ी चलाने का, उसका फ़ायदा उठा के ये अवैध देसी शराब का व्यापार कर रहे थे। क्या लागत होगा इसका? ये अनुमानित लागत करीब 1 लाख रुपए की शराब है। तो क्या इस मुद्दा पर जांच किया जाएगा कि सही है कि नहीं, जो रोहतास सरकार के? हाँ, इस मुद्दे पर जांच चल रही है। हमने वहाँ फ़ोन करके इस संबंध में जानकारी की है और टीम भी भेजी जाएगी जानकारी एकत्र करने के लिए। गिरफ्तार 3 लोगों को किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इलाजरत 14 कोरोना संक्रमितों के पूर्ण स्वस्थ हो जाने के उपरांत अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार को छुट्टी दे दी है। मौके पर अस्पताल प्रबंधन, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जिला के अधिकारियों तथा उनकी टीम ने ताली बजाकर ठीक हुए मरीजों को विदाई दी। अब जिले में कोरोना संक्रमण में 111 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार जिले में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 21 रह गई है। ज्यादा पेशेंट्स को डिस्चार्ज किए हैं, उन लोगों का रिपोर्ट रिलेटेड आ गया और बच गए एक्टिव 21 टोटल 132 में 111 हम लोग क्योर करके घर भेज चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ ऑल ओवर 84% रिकवरी रेट है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे संभव है? सर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो वही सब फॉलो कर रहे हैं हम लोग, भी सभी जगह हो रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद इम्यूनिटी हम लोग का अच्छा है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिकवरी रेट इतना अच्छा है। सरकार के द्वारा यह सभी ठीक हो गए और भगवान की दया से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ठीक हो गए। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र वार्ड 7 के कृष्णापुरी गली नंबर 4 में बिल्डरों द्वारा अवैध तरीके से नक्शा पारित कर अपार्टमेंट निर्माण करने में अनियमितता बरती गई, जिसे लेकर निगम के महापौर थाना प्रभारी कुर्रा के सूचित कर स्थल का निरीक्षण करते हुए अपार्टमेंट बिल्डर के पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया। मौके पर महापौर ने कहा कि बिल्डर के द्वारा अगल बगल सुरक्षा को ध्यान न रखते हुए उन्होंने अवैध तरीके से अपार्टमेंट में निर्माण कार्य प्रारंभ किया है, जिसे यथाशीघ्र नगर आयुक्त को कानूनी कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया। पता चले कि नगर निगम में जितने भी भवन बन रहे हैं अवैध तरीके से है, जिन्हें किसी तरह के बोर्ड के द्वारा सहमति या अनुमति नहीं दी गई है, परंतु बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारे भवन बिना सुरक्षा मानक के बन रहे हैं। आने वाले दिनों में सभी बिल्डरों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कृष्णापुरी मोहल्ले में
लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ पर एक बिल्डर के द्वारा जो है अपार्टमेंट बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया है, जिसमें एक बिल्डिंग का बाउंड्री गिर गया है और बाउंड्री ये बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हो रही है। तो ये जो नगर निगम के द्वारा जो नक्शा पास किया गया है ये बिल्कुल गलत तरीके से पास किया गया है, इसका हम एकदम विरोध करते हैं। और इस बारे में हमने कई बार नगर निगम के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि नक्शे की जानकारी दी जाए। और हमारा नगर पालिका अधिनियम जो है वो भी साफ कहता है कि कोई भी अपार्टमेंट जब बनता है तो एक आवेदन आता है, वो आवेदन हमारे निगम परिषद की बैठक में आनी चाहिए, जो कि हम लोगों का कार्यकाल 2 साल का हो गया है, अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। इसका मतलब सीधा साफ है कि पदाधिकारी गलत चीज़ों को छुपाने के लिए और गलत नक्शा पास जो कराने के लिए है वो हमें सही जानकारी नहीं देते हैं। क्या कीजिएगा? इस पर बृहत स्तर पर कार्रवाई होगी और जो भी इसमें निगम के पदाधिकारी दोषी होंगे उनको इस बार सस्पेंड किया जाएगा और बृहत स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। कटकमदार प्रखंड के सलगांव में डोभा निर्माण में करीब 2 दर्जन मजदूर लगे हैं। इनमें कई प्रवासी मजदूर भी हैं। मजदूरों का मानना है कि उन्हें रोजगार भी मिल रहा है और आने वाले समय में डोभा भी में पानी जमा होने का लाभ कृषि कार्य में मिलेगा। प्रवासी मजदूर दुलार राव का कहना है कि पहले काम नहीं मिलने के कारण वह मुंबई गया था, लॉकडाउन में वहाँ काम बंद हो गया तो किसी प्रकार वह मुंबई से आ गया है। अब यही काम मिल रहा है तो ऐसे में अच्छा है, परिवार के साथ भी रह रहा है। उन्होंने कहा है कि काम मिलने पर मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। गांव के ही मुखिया शिवनारायण कुशवाहा मानते हैं कि डोभा निर्माण होने में स्थानीय लोगों की मजदूरी मिल रही है, साथ ही आने वाले समय में खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा भी होगी। बगल में शमशान घाट होने के कारण लोगों को काम भी या पानी आएगा। मेरा गांव में डोभा बन रहा है, 25 आदमी काम कर रहे हैं। पानी जमा होगा, खेती में सब्जी उपजाएंगे और 13 तारीख से काम शुरू है। 25 आदमी कर रहे हैं काम, 2 दिन बाकी है महीना लगने में। कितना फायदा क्या लगता है, कितना फायदा होगा आपको? क्या फायदा होगा? अभी हमको बहुत फायदा होगा। पानी संग्रह का सब चीज़ से फायदा हो रहा है। काम कर रहे हैं उसको फायदा हो रहा है, नरेगा में पैसा मिल रहा है, मिलेगा और सब्जी जाने में फायदा होगा। मेरा गांव में हर कुछ मतलब फायदा होगा, पानी जमा होगा तो यहाँ पानी संग्रह का। यहाँ जो काम मिल रहा है मनरेगा का, उसी में काम कर रहे हैं। बम्बई में काम कर रहे थे मजदूरी का, तो लॉकडाउन में हम लोग वहाँ से किसी तरह से परेशानी से चले आए हैं, तो काम गांव में ही खुल गया है, तो वही मनरेगा के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग कितना फायदा मिल रहा है, क्या कुछ कहना है? फायदा तो बहुत मिल रहा है सर, काम तो यही मिल रहा है, घर परिवार से भी मिलजुल कर रह रहे हैं, सबके साथ में रह रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है और काम भी मिल रहा है। आगे फिर मुंबई जाइएगा? नहीं सर। काहे? अब यहीं पर सब कुछ काम मिल रहा है तो क्यों जाए वहाँ पर? अब पहले काम नहीं मिल रहा था, तब मिल रहा है। हजारीबाग नगर निगम सभागार में नगर निगम आयुक्त के अध्यक्षता में शहर के स्ट्रीट वेंडरों के साथ बैठक की गई, जिससे बताया गया कि वे स्ट्रीट वेंडरों की दुकान लगाने के लिए सरकार ने अब निगम क्षेत्र के वेंडरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत रोजगार के लिए यहाँ वेंडरों को 10,000 रुपए मामूली ब्याज के साथ जाएगी। इसे लेकर निगम ने आज से ही स्ट्रीट वेंडर सूची तैयार करने के साथ सर्वे का काम शुरू कर दिया है। दरअसल आपने हाल में सुना होगा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि MSME जो मीडियम और शॉर्ट स्मॉल स्केल के जो वेंडर सब हैं
उनको 10,000 लोन प्रति व्यक्ति देने की बात उठी थी। तो इसी के तहत उनके द्वारा एक बनाया गया है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का है कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, एक निधि बनाई गई है जिसके अंतर्गत हर इच्छुक जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, अगर वो अपना बिजनेस, ये कोरोना के चलते बिजनेस में अपना गंवा चुके हैं, अगर वो फिर से उठ खड़ा होना चाहते हैं तो 10,000 प्रति व्यक्ति 1 साल के लिए लोन दिया जाएगा। उस लोन का अगर रिपेमेंट 1 साल के अंदर कर देते हैं तो वो लाभ की स्थिति में रहेंगे, उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट में छूट दी जाएगी। इसी के तहत आज की बैठक बुलाई गई है जिसमें स्ट्रीट वेंडर के जो ही समिति के हमारे मेंबर हैं वो लोग हैं, मेरे ऑफिस के स्टाफ सब हैं, सीएम सिटी मिशन मैनेजर हैं। हम लोग मिल के एक प्लान कर रहे हैं कि 2 तरह के हम लोग पास वेंडर हैं। एक ऑलरेडी सर्वेड हैं जिनका सर्वे किया हुआ है और उनको एक सर्वे नंबर दिया हुआ है। दूसरे उस तरह के वेंडर हैं जो कि सर्वे के बाद वेंडिंग का काम शुरू किए होंगे, तो उन लोगों का भी हमें रीसर्वे कर लेना है और रीसर्वे करके जो भी इच्छुक होंगे उन्हें हम लोग लोन दिलाने का प्रयास करेंगे। आज हजारीबाग सदर प्रखंड के पंचायत गुरहेत एवं पढ़ाता के प्रवासी मजदूरों के बीच मुख्यमंत्री आहार पैकेट का वितरण अमिताभ भगत प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर के द्वारा किया गया। उनके द्वारा प्रवासियों के बाजार ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को अविलंब जॉब कार्ड बनाने को भी कहा गया है। सरकार की चल रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलामित नमक जल सहित योजना तथा 20 सहित फोटो को खेल मैदान योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि रणधीर पांडे एवं विधायक प्रतिनिधि विजय साहू के साथ साथ महेश तिग्गा, मुखिया गुरु होता, लालधारी राम मुखिया पता एवं पंचायत सेवा के जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे। झमाझम बारिश के साथ झारखंड में मौसम ने दिया दस्तक। हजारीबाग जिला के बरही प्रखंड अंतर्गत पंचमाधव एसटी पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर बस पलटा, कई लोग मामूली रूप से हुए घायल। हजारीबाग उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, चौपारण थाना क्षेत्र के सियर कॉलोनी से 121 पेटी अवैध देसी शराब को किया जब्त, 3 गिरफ्तार। हजारीबाग शनिवार को कोरोना संक्रमण से 14 मरीज हुए मुक्त, काली बाजार के अस्पताल से दी गई छुट्टी। कोटपा एक्ट के तहत हजारीबाग शहर के विभिन्न गुट के व्यवसायियों के दुकान गोदाम में हुई छापेमारी।